हेलो पेरेंट्स। पिछली क्लास में हमने कंपाउंड एंगल्स वगैरह देखा था, जिसमें था कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा था साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इस प्रकार से। ठीक है। हमने बोला भी था कि ये जो 4 इक्वेशन है इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने tan a प्लस बी भी निकाला था। उसके बाद हमने ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में 75 डिग्री एंड 15 डिग्री, तो साइन ऑफ 15 डिग्री हमने निकाला। ठीक है। कॉस 75 डिग्री भी हो गया यही, एंड साइन 75 डिग्री निकाला तो कॉस 15 डिग्री हो गया। ठीक। उसके बाद हमने tan 75 डिग्री देखा, tan 75 डिग्री, नेक्स्ट tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री एंड tan 75 डिग्री। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कुछ, जैसे हमने ये इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी कि साइन एक्स फंक्शन जो है और कॉस एक्स फंक्शन, तो साइन एक्स को अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप 45 0 to 45 के बीच में देखते हैं तो क्या आपको दिखता है? एक तो है कि आप ग्राफ से चले जाएं, रफ एंड टफ ग्राफ। ठीक है। हम ये रहा पाई, ये है π/2, ये है 1। ठीक है। हम इसको बोल रहे हैं कि ये साइन एक्स है। 1 से शुरू होकर π/2 पे आता है, वो ग्राफ है आपका कॉस एक्स। वो 0 पे 1 देता है और π/2 पे 0 देता है। जहां बीच पे कहीं कट करता है, मीन्स इस वैल्यू पे ये क्या है, 1/√2, इस वैल्यू पे। और ये वैल्यू क्या है, आर्गुमेंट इसका है π/4। तो π/4 पे अगर हम चर्चा करें यहाँ की 0 to π/4, ठीक है, 0 to π/4। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है 0 to π/4। तो 0 to π/4 में अगर हम देखें तो ये जो cos x है, sin x, अगर हम यहां से इधर की ओर जाना प्रारंभ करें तो कुछ ऐसा लाइन अगर वर्टिकल हम ड्रॉ करते हैं तो ये sin x यहाँ कहीं कट करता है, cos x यहाँ, मीन्स cos x जो है वो ग्रेटर है sin x से। यहाँ ये हमें दिख रहा है। ठीक है। मीन्स अगर हम बोले आपको कि cos 15 डिग्री होगा, वो ग्रेटर होगा sin 15 से। ठीक है। और cos 15 हमारे पास कितना है, तो ये है, इसके कितने वैल्यू आए थे, पर इसको अगर हम ये लिखे √6 प्लस √2/4 ग्रेटर देन √6 माइनस √2/4, इसी को हमने चेंज किया था, तो ये था 1/√6 माइनस √2, 1/√6 प्लस √2, और स्लाइज कर देंगे तो हो जाएगा ऐसा, इस प्रकार से। ठीक है। √3 माइनस 1 में, तो ये आपको जैसे कंफ्यूजन ना हो कि मान लो cos 15, तो cos 15 में वो होता है फॉर्मूला ध्यान रखने में, और sin 15 तो √3 माइनस 1/2√2। कहने का मतलब यहाँ ये है कि cos 15 जब हम देखते हैं और ये है sin से ज्यादा है, ग्रेटर है, यहाँ से sin 15 जो है वो लेस है cos 15 से, मीन्स ग्रेटर है, तो यहाँ प्लस आएगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्लस साइन है तो ज्यादा वाले में ही प्लस आएगा और कम वाले में माइनस आएगा, मीन्स cos 15 ग्रेटर है sin 15 से। ठीक। तो और एक चीज और यहाँ पर,
ये तो एक है 0 to π/4 में, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अगर हम ये बोले आपको कि 0 to और π/4 क्या होता है, π/4 to π/2, ठीक। इस प्रकार से तो π/2 to π/4 पे अगर हम चले थोड़ी देर तो देखते हैं। तो उसके लिए जो रीजन हमारा है वो कौन सा है, वो ये रीजन है। तो यहाँ पर हम कुछ एक पॉइंट डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस रीजन में अगर हम देखें ये अगर आप ले लो, ये मान लो कि ये 15 डिग्री था, ये 75 डिग्री ले लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो ये साइन एक्स जो है ये अपर है, कॉस एक्स से ऊपर ऊपर चल रहा है, यहाँ पर π/4 के आगे, π/4 के आगे ये ऊपर चला गया है नीचे, मीन्स कॉस जो है वो डिक्रीजिंग है, वो नीचे की ओर आ रहा है। साइन क्या है, इंक्रीजिंग है, ऊपर की ओर जा रहा है। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताते हैं। तो यहाँ ये देखा जाए कि 0 से π/4 से π/0 से π/4 में cos x पॉजिटिव ग्रेटर था sin x से। यहाँ पर देखें तो sin x जो है वो ग्रेटर है cos x से, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि cos x और sin x ग्रेटर है cos x से, ठीक है। अच्छा, यहाँ जैसे था कि cos x ग्रेटर था sin x से, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनका यूज बहुत अच्छे से और आगे होगा। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स जो है वो ग्रेटर है कॉस एक्स से, ठीक है। तो ओह सॉरी, साइन एक्स, यहाँ हम ये बोल देते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस इंटरवल में यहाँ हम बोल सकते हैं कि साइन 75 डिग्री ग्रेटर देन कॉस 75 डिग्री, ठीक है। या यहाँ बोल सकते हैं कि तो साइन 75 अगर हम देखें तो ये क्या है, अच्छा इसको कॉस 15 भी तो बोल सकते हैं। तो ये है आपका √6 प्लस √2 अपॉन 4। अब ये प्लस वाला साइन है तो साइन के साथ आएगा, और जो माइनस वाला साइन है वो इसके साथ आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गए। हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जरा देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसको हमने मोनोटोनिसिटी में पूरा क्लियर किया है अच्छे से, उसका वीडियो भी है वहाँ अवेलेबल, बट और डिटेल में हमने देखा था फंक्शन को। बट अभी आप ना देखें क्योंकि वो अभी 12th में पढ़ा जाएगा वो चैप्टर, और डिटेल में उससे पहले और भी कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन मान लो कि कुछ ऐसा है
x1 है, x2 है। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा, बढ़ता चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये है एफ एक्स, फंक्शन है एफ एक्स मान लो। तो यहाँ ये जो पॉइंट आ जाएगा वो होगा एफ ऑफ x1, और यहाँ जो आउटपुट इसका आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ x2। ठीक है, तो हम बोले कि x1 से हम x2 की ओर जा रहे हैं, तो ए ऐसा बोले कि x2 ग्रेटर देन x1 है, तो हमारा एफ ऑफ x2 भी जो हो वो ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 है। एफ ऑफ x1, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। मीन्स अगर आप कुछ ऐसा ग्राफ है तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि आर्गुमेंट आप बढ़ा रहे हैं, इनपुट अगर आप बढ़ा रहे हैं, इनपुट बढ़ता जा रहा है, तो आउटपुट भी इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट वाई एक्सिस पे आएगा ये भी क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से डिक्रीजिंग फंक्शन में ये होगा कि हम इनपुट बढ़ाते चलेंगे लेकिन आउटपुट क्या होगा, वो डिक्रीज आता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ ये हुआ कि आपका इनपुट आपने बढ़ाया बट फंक्शन क्या हो, डिक्रीज कर रहा हो। मीन्स x2 ग्रेटर देन x1, ये तो है ही। बट अगर आप देखें x1 पे हम देखेंगे तो वैल्यू क्या है, ज्यादा है x2 की अपेक्षा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, ठीक है। इस प्रकार से, या x2 ग्रेटर देन x1 तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x2 लेस देन एफ ऑफ x1, इस प्रकार से। तो ये हो गया क्या आपका, यहाँ ये साइन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। मीन्स अगर आप कोई ग्राफ देखें तो मान लो कि ऐसा कुछ है, ये इस प्रकार से ये 0 है और इधर से ऐसे आ रहा है डिक्रीजिंग की ओर, ऐसा कुछ है, ठीक है। कोई ग्राफ अगर आपको देखना है तो इस प्रकार से है, डिक्रीज करता जा रहा है। तो ये सभी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये सब डिटेल में हम लोग देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जैसे ये -x हो गया, ये कुछ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में डिक्रीजिंग -x प्लस कुछ हो और यहाँ 1/x हो जाए, तो इस प्रकार से इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। हम यहाँ ट्रिगोमेट्री में, और वो भी 0 to π/4 एंड 0 π/4 से π/2 पे हम देख लेते हैं, ठीक है। ये 0 to π/2 और 0 to π/4 पाई तक। तो अगर हम देखें 0 से 0 to π/2 पे अगर हम देखते हैं, ठीक है। ये है π/2, ठीक, ये 1, ये हमारा कहीं आ गया, ये है cos x और ये है क्या, sin x, ठीक है। हम 0 to π/2 में अगर देखें तो sin x जो है वो क्या है, sin x को अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, वैल्यू इसका इंक्रीज हो रहा है जब हम इधर से इनपुट बढ़ाते चल रहे हैं। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। मीन्स वो इंक्रीज होकर 0 से 1 तक वैल्यू को क्या करता है, गेन करता है, ठीक है, sin x। वहीं पर cos x को अगर हम देखते हैं तो ये
डिक्रीजिंग फंक्शन है जो 1 से 0 को टेंड करता है, मीन्स 1 से, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं यहाँ, तो इसका आउटपुट क्या है, 1 है, तो 1 से वो घटते घटते 1/√2, 1/2 और ये 0, π/2 पे क्या होता है cos x 0। sin x को देखे तो 0 से शुरू हुआ, sin 0 0, बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है, मीन्स cos x डिक्रीजिंग फंक्शन है, sin x इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर sin x cos x का तो हो गया, अगर हम 0 उसके आगे भी अगर देख ले तो sin x उसके बाद क्या हो जाएगा, और ये ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा चला जाता है, तो वो ग्राफ जब हम देखेंगे डिटेल में तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos x जो है और डिक्रीज करते करते -1 पे चला जाएगा पाई पे, और साइन जो है यहाँ से डिक्रीज करना प्रारंभ करेगा और कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, पाई पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर 0 से π/2 में tan x को देखें तो क्या होगा, जब बात tan x की आती है तो tan x के लिए tan 0 0, tan 0 पे क्या दे रहा था, 0 दे रहा था, π/4 पे क्या दे रहा था, 1 दे रहा था कुछ, और π/2 पे क्या दे रहा है, π/2 पे इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा कि π/2 पे इन्फिनिटी है, उसके बाद ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्राफ होगा, इस रफ स्केच है तो आप, ठीक है, अगर 60 डिग्री पे देखें तो ये क्या आता है, √3 आता है, और ये 30 डिग्री पे देखें तो क्या आता है, 1/√3 आता है। तो इस प्रकार से आपका क्या है, वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और π/3, π/6, ठीक है, और इसके बाद हम π/2 की ओर बढ़ते हैं तो ये कहाँ जाता है, इन्फिनिटी, मीन्स हम बोल सकते हैं कि tan x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब हम इनपुट बढ़ाते हैं, इनपुट हम बढ़ाते चले जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो आउटपुट क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, और ये जा कहाँ रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इस 0 से इन्फिनिटी की ओर वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan थीटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, 0 से π/2 में हम जा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, tan थीटा 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हमने जो पिछली क्लास में कंपाउंड एंगल में हमने साइन a+b देखा था, फिर देखा था हमने साइन a-b, ठीक है, cos a+b cos a-b, उसको अब जरा उसके अकॉर्डिंग दो आइडेंटिटीज है उसको देखते हैं। ठीक, हमारा दो आइडेंटिटीज क्या क्या है, ठीक, तो एक हम देखते हैं साइन a+b को हम साइन ऑफ
ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी था हमारे पास क्या, तो साइन ए कॉस बी, या जो ये आता है उसको आप लिख लीजिए, फिर इसको हम आगे चेक करते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड इसमें जो है वो है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो हम फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट है आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ साइन ए प्लस बी होता क्या है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या है, एक है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो हम लिख लेते हैं साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें साइन में ही रखना है तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए यहाँ रखते हैं, इस कॉस स्क्वायर बी को हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ भी अगर हमें साइन में ही रखना है तो कॉस स्क्वायर को हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन स्क्वायर ए से यहाँ, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से ये क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो ये बचा क्या, तो ये अपना आया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार से इसको अगर आप कॉस में चेंज करें तो ये हो जाएगा, ये तो आ गया एक, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ -1 से -1 कैंसिल, कॉस स्क्वायर यहाँ माइनस से प्लस, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये भी आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार से ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, तो ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम लिख लेते हैं कॉस ए कॉस बी स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि इस कॉस बी को हम साइन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी प्रकार से यहाँ साइन स्क्वायर ए को कॉस में हम चेंज करते हैं,
तो cos स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार से एक तो ये आ गया, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी। तो ये क्या हो जाएगा, -1 से ये कैंसिल, साइन स्क्वायर बी माइनस का ये, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये प्रूफ हो गया दोनों का। ठीक है, वेट एक सेकंड जरा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन कराया जाए कि अभी आगे ही, पहले आगे इन्हीं सबको देख लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हम तो ये दो हमारे पास फॉर्मूला हो गए, जो हम अभी 1 to 4 जो देखे थे उसको जरा लिख लेते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करें कि इन दोनों इक्वेशन को 1 2 3 और ये 4, जैसे 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या आता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो टर्म है सेकंड वाला, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी विच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू और प्लस दोनों को ऐड किया है हमने साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो जब भी हमें प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना होता है, प्रोडक्ट को जैसे मान लो कि साइन 50 2 इंटू साइन 50 इंटू साइन 10 लिखा हुआ हो, तो हमें इसको क्या करना है, प्रोडक्ट में ये लिखा हुआ है, तो हमें अगर इसको सम में कन्वर्ट करना हो तो हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो ये 60, और ये ए माइनस बी तो साइन 40, इस प्रकार से। ठीक है, और साइन ए कॉस कॉस 10 है, साइन ए कॉस 10 साइन ए कॉस बी, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि
प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं सम में। तो इसके अकॉर्डिंग हम अभी 4 फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। इसको आप लिख लेते हैं, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यही दोनों को अगर हम माइनस कर दे तो क्या आएगा। दोनों को अगर हम साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर इसको हम, तो अगर हम माइनस करते तो ये प्लस हो जाता, यहाँ पर यहाँ माइनस हो जाता, ये कैंसिल आउट हो जाता, तो ये बचते 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो वही हमने लिखा, तो ये हो गया 1 माइनस 2, ठीक है। चलो एक ये भी फॉर्मूला हो गया अपना। यहाँ एग्जाम्पल अगर देखना है तो क्या है, कॉस 50 साइन 20, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 50 प्लस 20 माइनस साइन 50 माइनस 20, ये कितना हो गया, साइन 70 माइनस साइन 30। तो ये क्वेश्चन वगैरह में हम यूज करेंगे बीच बीच में, जहां भी आएगा, जहां भी हमें प्रोडक्ट से सम में जाना हो तो इसका यूज हम करेंगे, ठीक है। 3 और 4 में आते हैं, तो 3 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 को हम ऐड करते हैं तो यहाँ 2 कॉस ए कॉस बी यही आएगा, और ये आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। मीन्स कॉस ऑफ ए प्लस बी होता क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों को ऐड करेंगे तो जो प्लस माइनस वाला है साइन ए साइन बी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं तो यहाँ आएगा -2 साइन ए साइन बी विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये आप कर सकते हैं खुद, ठीक है। दोनों को आप माइनस करेंगे तो साइन ए कॉस ए प्लस बी में क्या आएगा, माइनस साइन ए साइन बी, तो वो माइनस है पहले से, और कॉस ए माइनस बी वाले में प्लस साइन ए साइन बी है, वहाँ माइनस होगा तो वो भी माइनस, तो ये 2 टाइम्स माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, और कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा। इसको आप रीअरेंज अगर कर दे तो माइनस को अगर इधर हम ले जाते हैं तो 2 साइन ए साइन बी, हमें साइन का ध्यान जो है इसी में रखना है कि ये कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने माइनस को हटा दिया तो, नहीं तो माइनस को अगर लेके चल रहे हैं तो उसके लिए ये यहाँ हम स्टार मार्क लगा देते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। और ये गलतियां यहाँ पर होती रहती हैं, ठीक है। ओ, ये क्या हो गया, तो इसकी वजह से इसको ध्यान में हमें रखना होगा, ठीक है।
अगर नेक्स्ट हमें साइन ए साइन बी वाला जो टर्म है वो ध्यान में रखना है, जो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ साइन चेंज करने की वजह से ये ए प्लस बी आगे चला गया और ए माइनस बी में से हम ए प्लस बी घटाते हैं। नहीं तो माइनस अगर में है माइनस साइन ए साइन बी तो हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आगे हम चलते हैं कि कुछ आइडेंटिटीज को, इन्हीं में से सभी को अगर हम सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे। तो कन्वर्टिंग सम टू प्रोडक्ट, सम से हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि पहले जो a प्लस बी है, जैसे जो हमारा अभी a प्लस बी ए माइनस बी चल रहा था, उसी में a प्लस बी है उसको हम एक टर्म मान लेते हैं c, और a माइनस बी को हम मान लेते हैं d। इसको cos c प्लस cos d ऐसे करके यूज करते हैं। सी एन डी तो नहीं बोलेंगे, वहां कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो उसका मतलब इजी वे में हम लोग उस वही बोलते हैं। तो यहाँ साइंस पे, तो यहाँ कन्वर्टिंग सम इनटू प्रोडक्ट अगर करते हैं तो यहाँ अगर हम देखें, जैसे अपना अभी आ रहा था कि 2 आया था ना साइन ए कॉस बी, तो ये क्या था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या है सम में है और ये क्या है प्रोडक्ट में है। तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को, सम को प्रोडक्ट में हम करना है हमें, तो इस सम को क्या करना है प्रोडक्ट में चेंज हमको करना है। तो हम a प्लस बी को c मान लिए, तो यहाँ से a और b को सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा c प्लस डी बाई टू और b हो जाएगा आपका c माइनस डी बाई टू। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसी में अगर हम ये डाल दें a प्लस बी के जगह पे c और a माइनस बी के जगह पे d, तो हम लिख सकते हैं साइन c प्लस साइन डी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए के बदले हम रखेंगे c प्लस डी बाई टू और b के बदले हम क्या रखेंगे c माइनस डी बाई, एक फॉर्मूला हो गया आपका साइन 40 प्लस साइन 10। तो ये क्या था, तो ये हो जाएगा क्या 2 साइन 40 प्लस 10 बाई टू इंटू कॉस 40 माइनस 10 बाई टू विच इज इक्वल टू 2 साइन 25 इंटू कॉस 15। ठीक, और यहां से भी जा सकते हैं कि 2 साइन 25 इंटू कॉस है, तो ये होगा क्या साइन ए प्लस बी मतलब 25 प्लस 15 प्लस साइन 25 माइनस 15। तो ये देख लो क्या आया साइन 40 और ये साइन 10, तो आ गया ये भी। तो हम क्या कर रहे हैं इस सम को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उससे पहले हमने देखा था कि इस प्रोडक्ट को हमने इस प्रकार से सम में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है प्रोडक्ट सम टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपके पास क्या आया साइन सी प्लस साइन डी विच इज इक्वल टू 2 साइन सी, जहां ए है वहां पर सी प्लस डी बाई टू रख लेते हैं, जहां बी है वहां सी माइनस डी बाई टू रख के आप खुद से कीजिए, मैं लिख देता हूं फिर भी।
साइन सी माइनस साइन डी विच इज इक्वल टू माइनस आते हैं 2 कॉस, कॉस पहले सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ हम प्लस वाले को अगर ऐसे रखते हैं कि कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है, ये सी क्या है ए प्लस बी और ये डी क्या है ए माइनस बी। जब इस प्रकार से हम रखेंगे तो माइनस साइन पहले आएगा, ठीक है। या इसी को अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंज करें, साइन सी माइनस डी को हम ऐसे लिख लेते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, इसको अगर हम लेते डी माइनस सी बाई 2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस डी माइनस कॉस सी विच इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो कॉस डी माइनस कॉस सी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, अगर डी माइनस सी है तो यहाँ वैसे भी अगर आप कॉस डी माइनस कॉस सी करते हो तो यहाँ भी सी माइनस डी चल रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप इनको ध्यान में रखो, इनको, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखो। सिंपल है, माइनस लेकर चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ सेकंड स्टेप में आप सी माइनस डी को डी माइनस सी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं और कुछ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी कुछ प्रॉब्लम अपना देखा जाए, tan 7 थीटा माइनस, और tan कहाँ से आ गया, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। तो यहाँ हमें करना क्या है, तो यहाँ क्या लिख रखा है साइन सी माइनस डी, तो साइन सी माइनस डी, तो जब भी सी माइनस डी आता है तो हम क्या करते हैं कॉस पहले, तो 2 कॉस सी प्लस डी, तो 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई अपॉन कॉस ए प्लस बी में हम क्या करते हैं, तो 2 कॉस ए प्लस बी, तो 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या आया 2 कॉस 6 थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस 6 थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया, ये तो दोनों कैंसिल, 2 कॉस 6 थीटा 2 कॉस कैंसिल आउट, तो ये आ गया tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से
सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा कॉस 8 थीटा, एक सेकंड, कॉस, इसको लिख लेते हैं साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। ठीक है, आपको यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं देखना है कि ये प्लस वाला ज़्यादा इधर है, ये जो आना होगा वो प्लस माइनस में हम सी एन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी लगाने के बाद वो आ जाएगा, माइनस में आना होगा माइनस में, प्लस में आना होगा प्लस में। तो इस यहाँ पर ये देखकर कि ये ज़्यादा इधर है कम उधर है, ऐसा कुछ देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ हम कॉस सी माइनस कॉस डी लगाते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये क्या होगा, ये सिंपली अगर हम चले तो -2 साइन सी, क्या है यहाँ पर हमने इसको सी माना और इसके हमने इसको डी माना, चलो तो थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2, ये तो ये हो गया। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, अब ये है हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी, तो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी में हम क्या लेते हैं, 2 साइन सी प्लस डी, तो 8 प्लस 2 कितना 10 बाई 2, तो ये 5 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी, तो 8 माइनस 2 6 थीटा बाई 2, तो 3 थीटा, तो साइन कॉस, सॉरी, तो यहां से क्या आया, कॉस 3 थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा माइनस और साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी जब भी आए तो उसके लिए पहले क्या आएगा, कॉस, और कॉस में प्लस वाला साइन, तो 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2, उसके बाद साइन वाला टर्म, तो 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए हमारे पास है पहले माइनस, जैसे एज ए ले मैन आप हम सोचेंगे कि जो लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला है, जो सब जो एग्जैक्टली फॉलो होता आ रहा है उसी को हम देखेंगे, तो 2 साइन, ठीक है, 6 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 6 थीटा, तो ये क्या है 10 थीटा बाई 2 5 थीटा इंटू साइन 4 थीटा माइनस 6 थीटा बाई 2, हम ऐसा लिख लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ हम चलो चलते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, तो -2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2, तो 2 थीटा इंटू माइनस में साइन यहाँ होगा थीटा माइनस थीटा, और ये माइनस पहले आकर इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन थीटा, यहाँ है 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, यहाँ देखें तो क्या है 2 कॉस 3 थीटा 5 थीटा प्लस 1 थीटा 6 थीटा बाई 2 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, तो ये 2 थीटा, ठीक है, 4 थीटा बाई 2 2 थीटा। यहाँ भी अगर हम देखें तो ये माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है और यहाँ से भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तो प्लस कर देते हैं, 2 साइन 5 थीटा
और साइन 4 थीटा माइनस 6 थीटा तो माइनस 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। माइनस वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया। तो ये देखे हम यहाँ से, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा, कॉस 3 थीटा कॉस 3 थीटा, और ये 2 2 इससे कैंसिल और ये 2 इससे कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास 1। तो आंसर इसका क्या आया, 1 आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में केवल क्वेश्चन ही खेलेंगे। साइन 1 प्लस साइन 3 प्लस साइन 5 प्लस साइन 7, ये सभी डिग्री में है, ये सभी डिग्री में है, अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस 3 प्लस कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री इक्वल टू दे रखा है कि ये tan थीटा है, और यहाँ ये भी बोला है कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे हम। यहाँ अगर हम देखें कि 3 प्लस 5 अगर करते हैं तो ये 8 आता है, 8/2, और वो तो ये इजी है, इसको साथ इसको लेना, और ये 1 के साथ 7 लेना, तो यहाँ भी सम 8 आएगा। तो यहाँ इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, साइन 1 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री, इसको एक साथ, प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री, इसको एक साथ, कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 5 डिग्री। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी अगर यहाँ हम यूज करें तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 7 प्लस 1 1 प्लस 7/2 4 डिग्री इंटू कॉस 1 माइनस 7 6, और माइनस में तो माइनस 3 डिग्री, कॉस माइनस में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन, यहाँ क्या हो जाएगा 4 डिग्री, और कॉस 5 माइनस 3 2 1 डिग्री माइनस में, अपॉन कॉस 1 प्लस 7, तो ये भी आ जाएगा कॉस, तो 2 कॉस 4 डिग्री इंटू कॉस माइनस का 3 डिग्री, वो कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा ही होता है, कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 2 कॉस ऑफ 4 डिग्री इंटू कॉस ऑफ माइनस 1 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें कि अच्छा, साइन 4 ऊपर से अगर कॉमन आ जाता है तो 2 साइन 4, तो ये हो जाएगा कॉस 3 प्लस कॉस 1, अपॉन यहाँ से हम 2 कॉस 4 अगर कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 3 प्लस कॉस 1। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये बच क्या रहा है, तो ये आ रहा है tan का 4। ठीक है, तो tan 4 ये आ रहा है, तो हमारे पास हो गया कि tan 4 डिग्री विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें बोल रहा है कि थीटा इसको क्या चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लिख सकते हैं tan 4 को tan पाई प्लस 4 या 180 प्लस 4।
tan क्या होगा 180 प्लस 4 विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा को हम क्या बोल सकते हैं कि ये 184 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हुआ, हमने कुछ क्वेश्चन किए, आप एसएल लोनी से कर सकते हैं क्वेश्चन, वहां से प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी कुछ हमने करा दिया, अभी बहुत कुछ बाकी है, उसको करेंगे, अभी इसमें लगेंगे काफ़ी क्लास। और ट्रिगोमेट्रिक फेज 1 जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम डिटेल में देख रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि आपको कम पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा सब कुछ, जो फेज 1 में है, जो फेज 2 पढ़ेंगे, फेज 3, फेज 4, ऐसे करके 4 फेज है। तो यहाँ आपका आंसर आ गया।